दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिटर सेकेंड ईयर में वाइवा में आपसे प्रैक्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आपको किस टाइप से देना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जितने भी टूल्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं और नाम भी आपको कैटेगरी वाइज ही याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप कैटेगरी वाइज आंसर देते हैं तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल में आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है। जैसे कि अगर आपका जो प्रैक्टिकल जो जॉब आपको दिया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि आपने जॉब में क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई किया है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सबसे पहले आपने जॉब को लेपिंग किया, क्योंकि आपके पास एक पीस होगा स्टैंडर्ड साइज का जो आपको पहले ही आपके कॉलेज ने कटवा के दे दिया होगा। तो उस साइज में आपको क्या करना है, लेपिंग करना है। लेपिंग करने के बाद जो आपको प्रैक्टिकल में डायग्राम आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग करेंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको मार्किंग टूल याद रखना है। मार्किंग टूल में आपका सबसे पहले आता है स्क्राइबर। स्क्राइबर की मदद से जो आपने लेपिंग की हुई है उसमें आप लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद आपको यूज करना है पंच। पंच तीन प्रकार के होते हैं, सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच। तो हथौड़ी की मदद से आपको उसमें पंचिंग करनी है। पंचिंग करने से ये होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों लोहा है, अगर आप उसके ऊपर स्क्राइबर से मार्किंग करेंगे वो मिट भी सकती है। तो पंच करने से आपकी मार्किंग जो है वो मजबूत हो जाती है और आपका लेपिंग अगर छूट भी गई तो भी आपको मार्किंग दिखेगी। उसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, जॉब को कट करोगे। कट करने के लिए आपको कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कटिंग टूल में आपका सबसे पहले हेक्सा ब्लेड आएगा और हेक्सा ब्लेड को हेक्सा फ्रेम के साथ ही हमें यूज करना है। हेक्सा ब्लेड भी दो टाइप की होती है, एक वो जिसमें एक ही साइड दांते होते हैं और दूसरे में दोनों तरफ होते हैं, यानी कि आप उसे अल्टी पल्टी करके भी यूज कर सकते हैं। ब्लेड का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान देना है कि आपको चोट ना लगे, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशन आपको अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको उसे फिनिश करना पड़ेगा। फिनिशिंग करने के लिए आप अलग अलग टाइप की फाइल का यूज कर सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि फाइल जो है वो ग्रेड के आधार पे, कट के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको जो है सभी फाइल के नाम वहां पर याद रखने हैं, जैसे सिंगल कट है, डबल कट है, बास्टर्ड फाइल है, राउंड है, हाफ राउंड है। तो इन सभी को आपको कैटेगरी वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो जॉब है वो फिनिश होना चाहिए, क्योंकि जो लोहा आपको दिया जा रहा है डेफिनेटली उसमें जंग लगी होगी, तो आपको चारों तरफ से उसे घिस कर साफ करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको जो जॉब है वो 75/60 का दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो आएगा वो 65/55 का आएगा। जो 5 mm आपका छोड़ दिया जाता है वो फिनिशिंग के लिए ही छोड़ दिया जाता है। अगर आपके जॉब की मोटाई जो है वो 12 mm है तो आप 2 mm उसे घिस देंगे ताकि ऊपर से जो जंग लगी हुई है वो भी हट जाए। तो आपको केवल ये 3 क्वेश्चन ही याद रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल में क्या जॉब बनाने को आया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो जॉब आपको मिला था उसे बनाने के लिए आपने क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई किया है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से टूल्स का आपने इस्तेमाल किया है। एग्जामिनर के सामने भी सभी टूल्स रखे होंगे, आपको टूल्स पहचानने को भी बोला जा सकता है। इसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए तो एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि जो पढ़ के आए हो आप वो बता दो, या फिर ग्राइंडर के बारे में बता दो, ड्रिल मशीन के बारे में आप बता दो, और भी फिटर की बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो उतने दूर तक अगर आपको ना जाना हो तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों सीबीटी के हॉल टिकट आ चुके हैं, मतलब आपका एग्जाम जो है वो कब है आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। चेक कैसे करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी हम अपने दूसरे चैनल में पोस्ट कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।